वो जो लाखों में एक होते हैं ना, वही है ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एग्ज़ाम में दिए जाने वाले ऐसे आंसर जिन्हें आप सुन के अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। आपने कंप्लीट वीडियो वॉच कर लेनी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले इस लेजेंड बच्चे की बात कर लेते हैं जो कि दहशतगर्दी पे मजमून लिख रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टिक 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 ठा। नीचे इसने लिखा है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, पिछली सफ में खड़ा हो गया बम्बार, फिर वही हुआ जो इकबाल ने कहा, न बंदा रहा न बंदा नवाज। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। अब आते हैं इस लेजेंड बच्चे पे जिससे पूछा गया कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है और इस बच्चे ने यहाँ पे पूरा ग्राउंड ही बना दिया। अगर ये बच्चा तालीम पे ध्यान देता तो इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता, लेकिन आजकल के बच्चों को कौन समझाए, गेमिंग के अलावा कुछ काम है ही नहीं इन्हें। अब आते हैं अगले लेजेंड बच्चे पे जिसे जैसा करोगे वैसा भरोगे पे कहानी लिखने को कहा गया। इसने लिखा कि एक दफा का जिक्र है, मैं एक दिन अपने दोस्त के घर गया, वो सो रहा था, दूसरे दिन वो मेरे घर आया तो मैं सो रहा था, नतीजा जैसा करोगे वैसा भरोगे। शाबाश बेटा। अब बात करते हैं ऐसे बच्चे की जिसने टीचर के दिमाग को भी घुमा के रख दिया। आप देख सकते हैं बच्चे ने लाइंस को ऐसे जोड़ा, कुछ समझ नहीं आ रहा किसका जवाब किसकी तरफ है। इस सब चीजों को देखने के बाद टीचर ने ऐसे सवाल देना ही आजकल बंद कर दिए हैं। इस बच्चे के लिए एक लाइक तो बनता है। अब जाते हैं अगले सवाल की तरफ जिसमें पूछा गया कि इस शेर की तशरीह करें। मैं तस्वीर से हूँ मुतमईन मगर आरजू है तू रूबरू आए। बच्चे ने इसका जवाब इस तरह दिया कि इस शेर में शायर वीडियो कॉल करना चाहता है। अगले सवाल की जानिब जाते हैं जिसमें वर्ड ऑपोजिट पूछा गया तो गुड का बैड, ब्लैक का वाइट और ओरिजिनल का उसने चाइना लिख दिया। शायद ही उसके दिमाग में यही चल रहा था कि चाइना वाली चीज 2 दिन चलती है तो उसने चाइना लिख दिया यहाँ पे। अब अगले सवाल में आते हैं जिसमें पूछा गया कि कायदे आज़म कब पैदा हुए तो बच्चे ने जवाब में लिखा गर्मियों में। नीचे टीचर ने लिखा ये तो हमें भी पता नहीं था। कौन कहता है कि बच्चे गैर सियासी होते हैं। मैं आपको ऐसा मजमून दिखाने वाला हूँ जिससे आप सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि बच्चे ने ऐसा कैसे लिख लिया। बच्चे को आसिफ अली जरदारी पे मजमून लिखने को कहा गया तो उसने लिखा आप 1952 में पैदा हुए, आपने लूट मार की इब्तदाई तालीम अपने अब्बा जान से हासिल की और आला तालीम के लिए जेल चले गए। जब डाकू होने का सर्टिफिकेट हासिल हुआ तो आपने हुकूमत के खजाने लूटने का प्लान बनाया और फिर बेनजीर से शादी कर ली। आपने प्रोफेशनल लूट मार का आगाज कम उम्र में शुरू कर दिया था, बीवी को ऊपर का टिकट दिलाया और खुद सदर की कुर्सी पे बैठे और मुल्क लूटने में आला मकाम हासिल किया। आपकी वफात का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इस सवाल में बच्चे से कहा गया कि तरीके अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान के किरदार पर रोशनी डालें और इस बच्चे ने मोबाइल की टॉर्च जला के ही पेपर पे रख दी। ऐसे तो नहीं होता है। अगले सवाल में बच्चे से पूछा गया कि इस्लामी जमहूरी फलाई रियासत के खदोखाल वाज़ह करें तो उसने इमरान खान की तस्वीर बना दी। टीचर भी इमरान खान का फैन निकला और उसने पूरे के पूरे नंबर दे दिए यहाँ पे। लास्ट में बिलावल के शेर के बारे में बात कर लेते हैं जिसमें कहते हैं कि बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। इसकी तशरीह बच्चे ने कुछ इस तरह से की है कि इस शेर में शायर ने उर्दू का बेड़ा गर्क किया है। इस शेर में उसने अपनी बदनामी का जिक्र किया है। शायर ने बारिश को झूठ के साथ तशबीह दी है। जब हमारी पार्टी में एक आदमी झूठ बोलता है तो सारी पार्टी झूठ बोलती है और जब सारी पार्टी झूठ बोलती है तो मैं झूठ बोलता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करते हैं। साथ ही अगर आपको इसका पार्ट भी चाहिए तो आपने कमेंट्स में मुझे बता देना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।